को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री पुलकित मित्तल जी जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी चार्ट बनता है, लगन चार्ट बनता है, वह आपके सामने है। वह सिंह लगन का बनता है। ग्रह की स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में चंद्रमा राहु है, पंचम भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में शनि केतु हैं और भाग्य स्थान में 9वें भाव में बुध और मंगल हैं, दसम भाव में सूर्य हैं और 11वें भाव में शुक्र हैं। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है और हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी कन्या है। लग्नेश जो है सूर्य, वे दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो नौकरी का योग बनाते हैं, राजनीतिक संबंध बनाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में लाते हैं, नेतृत्व के गुण देते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। मान प्रतिष्ठा पद प्राप्ति इन लोगों को होती है जब सूर्य यहाँ होता है, लग्नेश दसम भाव में होता है। दूसरे भाव का स्वामी बुध, कन्या लगन है तो इसके स्वामी बुध हुए, जो आय के स्वामी होते हुए, लाभ और आय का स्वामी होते हुए भाग्य स्थान में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। बुध का यहाँ बैठना 32वें वर्ष में भाग्योदय देता है, अर्थात विवाह 32 वर्ष के बाद होने की संभावना होती है। यद्यपि सप्तमेश शनि जो है वह अष्टम भाव में है और छठे भाव का स्वामी होकर बैठे हुए हैं, तो शनि शादी को बहुत डिले करते हैं। शनि की गति बहुत धीमी होती है, तो ये शादी में बहुत व्यवधान करते हैं, डिले करते हैं, अनावश्यक देरी करते हैं और शनि के कारण कभी कभी शादी 36 वर्ष तक के अवस्था में निकल जाती है। शनि की गति बहुत धीमी होती है। लेकिन जो विवाह योग है भाग्योदय, जैसे 28वें में भी आपका बैठता, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, 28वें में भाग्योदय होता है, तो एक योग 28वें बनता है। या तो आपका कोई कारोबार के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से कुछ भाग्योदय हो, फिर 32वें में विवाह हो या कोई और भाग्योदय हो, और उसके बाद 32 के बाद 32 से 34 वर्ष तक की अवस्था में फिर एक योग बनता है। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि डिले करते हैं और कोई बहुत डिले भी नहीं होती है। तो इसलिए जो विवाह की बात है मैंने आपको बताई। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। शनि क्योंकि विवाह में कुछ डिले के साथ साथ असहजता भी देता है, और इसके लिए आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि के उपाय के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल पर तेल का दीपक जला सकते हैं। और जो वृद्ध हैं, अपंग हैं, कोढ़ी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मदद करें। उन्हें कभी अपमानित करने वाले शब्द न करें, तो आपको निश्चित तौर से लाभ होगा और आपका गृहस्थ जीवन भी ठीक रहेगा और शादी के व्यवधान भी दूर होंगे। दूसरे भाव में चंद्रमा व राहु हैं, जो ग्रहण दोष बना रहे हैं। चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बनाते हैं। इससे मन की शांति को परेशानी होती है और ग्रहण दोष से, और मानसिक कष्ट होता है। कुटुंब परिवार में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। दूसरे भाव में चंद्रमा गला खराब करता है। अक्सर बदलते मौसम में आपको गले में इन्फेक्शन हो सकता है। ठंडी चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं, हालांकि ठंडी चीज़ें आपके टेस्ट की चीज़ होती हैं। मधुरभाषी बनाता है आपको, धन वृद्धि देता है चंद्रमा यहाँ, विदेश का योग देता है। शनि की अष्टम में, जो शनि अष्टम है, ये भी विदेश योग देते हैं। और चंद्रमा के कारण, दूसरे भाव में चंद्रमा के कारण लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। राहु दूसरे भाव में होने से धन लाभ देते हैं। यहाँ राहु भी हैं तो ये भी धन लाभ देते हैं। लेकिन ये खर्चे बहुत देते हैं, खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ता है। अचानक धन लाभ देते हैं, नहीं तो अगर आप खर्चों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, जो उतरने में दिक्कत होती है। और आपकी जीभ, आँख आदि में कोई परेशानी हो सकती है। यहाँ पर राहु की वजह से गुरु पंचम भाव में मूल त्रिकोण में धनु के स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं और आय के भाव को देख रहे हैं और लगन को देख रहे हैं।
भाग्य वृद्धि करते हैं, संतान सुख देते हैं, अच्छी संतान देते हैं, शिक्षा अच्छी देते हैं, धार्मिक बनाते हैं। ये यहाँ पर गुरु बैठ करके यश कीर्ति प्रसिद्धि देते हैं। पंचम में गुरु तथा 11वें भाव में शुक्र जो है, यहाँ ये गुरु और 11वें भाव में शुक्र जो है प्रेम संबंध और भी बताते हैं आपके कि प्रेम संबंध की भी संभावना बनी जाती है। अष्टम में शनि और केतु जो बैठे हुए हैं ये कैरियर में रुकावट देते हैं, धन हानि भी देते हैं और आपको गुप्त विद्याओं में यंत्र मंत्र तंत्र में आपकी रुचि पैदा करते हैं। चोट और दुर्घटनाओं की संभावना देते हैं। हड्डियों में और नसों में दर्द देते हैं। विवाह में देरी बताते हैं। शनि के जो मैंने उपाय बताए हैं वो अगर करेंगे तो आपको लाभ होगा। और केतु के लिए आपको गणपति जी पर बुध के दिन दूबड़ा घास चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, तो इसमें आपके लाभ होगा। मंगल भाग्य स्थान में भूमि से संबंधित कार्यों में लाभ देते हैं, भाग्यशाली हैं, पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, रियल एस्टेट के काम देते हैं। और क्योंकि ये चौथ सुख भाव के स्वामी भी हैं तो मकान और वाहन सुख आपको प्राप्त होता है। विदेश यात्रा भी मंगल देते हैं यहाँ पर, लेकिन गलत माध्यम से पैसा कमाने की ओर रुझान देते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। गलत माध्यम से अगर पैसा कमाने की कोशिश की तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्षति हो सकती है। बुध के कारण 32वें वर्ष में भाग्योदय होता है। मंगल बुध युक्ति जो है आपको वाचाल बनाती है, लेकिन आप किसी के साथ चालाकी ना करें अन्यथा हानि होगी। शुक्र 11वें भाव में आपको आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं, धन लाभ देते हैं, मिलनसार बनाते हैं, बड़ा नेटवर्क होता है, आपके दोस्त बहुत होते हैं। बड़ी बहन या महिलाएं आपकी मददगार होती हैं, समय पर आपकी मदद कर लाभ बहन से या महिला मित्रों से आपको मदद मिल सकती है। आप अपने जीवन साथी से जब कभी मुलाकात होगी या शादी होगी तो आप ये देखेंगे कि उससे आपकी पहली मुलाकात या तो किसी धर्म प्रोग्राम में होगी या विवाह स्थल में होगी या किसी सार्वजनिक आयोजन में होगी। ये आपको शादी के बाद महसूस होगा। प्रश्न आपका विवाह का है तो मैंने बताया कि 28वें में, 32वें, 34वें, 36वें में विवाह की संभावना पूर्ण है, लेकिन आपको ये जो मैंने उपाय बताए हैं शनि के और गुरु इसके केतु के, ये आपको करने होंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन सफल होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।